हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हो? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वंडरफुल सेशन में मैं और विष्णु केडिया सर दोनों आपको मिलके सीएमए फाइनल ग्रुप 4 का आईडीटी एंड सीएफआर का जो पेपर है, इस दोनों पेपर का जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है फॉर दिसंबर 2025 अटेम्प्ट, आपको पूरा गाइडेंस देंगे, डिटेल में बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो हमें इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि भाई आप लोग ने जबरदस्त हमारे कॉम्बो को प्यार दिया है। आईडीटी एंड सीएफआर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त अभी एडमिशंस ले रहे हैं फॉर दिसंबर 2025 एंड हेंस वी थॉट दैट चलो एक जॉइंट वीडियो बना के स्टूडेंट्स को अल्टीमेट गाइडेंस दिया जाए कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस लियो तो डेफिनेटली आपको एक हैंड होल्डिंग हेल्प चाहिए होगा। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा और इसके बाद अपना जो क्लासेस है आप ज्वाइन करिएगा। हेलो विष्णु सर, वेलकम टू दिस सेशन। कैसे हो सर? क्या हाल चाल आपका? एकदम बढ़िया सर। जैसा कि आपने बोला कि ग्रुप 4 के अपने दो सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, सीएफआर और आईडीटी। और अगर ये दोनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर लिया जाए तो बेसिकली ग्रुप 4 ही बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यस सर। एब्सोल्युटली सर, आप एकदम सही बोल रहे हैं कि ग्रुप 4 में कॉस्ट ऑडिट एसपीएम में भी तो स्टूडेंट किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं, बट सीएफआर एंड आईडीटी इतना ह्यूमंगस है, इतना बड़ा पेपर है। अगर वो दो पेपर को ठीक से मैनेज कर लिया तो ग्रुप 4 तो बहुत इजीली केक वॉक हो जाता है सर। बट थैंक्स टू ऑल दी स्टूडेंट्स फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स यू पीपल हैव गिवन फॉर द आईडीटी सीएफआर एंड कॉम्बो। हमने सोचा नहीं था कि स्टूडेंट्स इतना अप्रिशिएट करेंगे, बट हाँ ठीक है, आप लोग ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया एंड डेफिनेटली आप लोग को आज बहुत प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा कि आपको सीएफआर में एग्जैक्टली विष्णु सर का बैच किस तरीके से पढ़ना है, अल्टीमेटली किस तरीके से आपको क्लासेस करनी है, विष्णु सर आपको डिटेल में बताएंगे। सिमिलरली उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इनडायरेक्ट टैक्स का आपको किस तरीके से क्लासेस करनी है, किस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से देखनी है। बट बिफोर दैट विष्णु सर, आप प्लीज वो सरप्राइज को रिवील करिए जो मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स को पहले ही आप बता दो कि हम लोग क्या करने वाले हैं उनके लिए। तो सर अपने थर्सडे को, दैट इज 26 को करेक्ट। 8 PM हम लोग एक लाइव टॉक सेशन रखेंगे जिसमें आप लोग का जितना भी क्वेरी, जो भी आप लोग को डाउट्स, मेन डाउट्स प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आता है, वो हम लोग लाइव आपके साथ क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर देने हैं। वो सारे क्वेश्चंस, मतलब दोनों चैनल में ये वीडियो अपलोड हो रहा है, निकुंज गोयनका सर के भी वीडियो चैनल में ये वीडियो अपलोडेड है, मेरे चैनल में भी ये वीडियो अपलोडेड है। दोनों चैनल में से किसी भी चैनल में आप इस वीडियो के कमेंट्स में अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर दो। उस जब लाइव टॉक सेशन में हम लोग आएंगे, उसी का आंसर्स हम लोग देंगे। साथ साथ ही उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग का कोई फर्दर और कोई क्वेश्चन रहा तो वो भी अपने साथ साथ क्वेश्चन एंड आंसर आप लोग का कंप्लीट तरीके से आंसर करेंगे। क्या जबरदस्त है सर, मतलब क्या आइडिया आया, मतलब अपने दोनों के माइंड में कि 26 को अपने रात को 8 बजे अपने स्टूडेंट्स के लिए एक जॉइंट सेशन रख रहे हैं। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि जो फाइनल पढ़ रहा है अभी ग्रुप 4, उसके लिए कितना इजी हो गया है कि खाली रिकॉर्डिंग करके, नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट सोचता है कि भैया मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, उनके उनके माइंड में थाउजेंड ऑफ क्वेरीज आ सकते हैं। बट गाइज करेक्ट। ये चीज का प्लीज फायदा उठाइए। अगर आईडीटी से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है, आईडीटी का कैसे करना है, तो आप प्लीज मेरे चैनल में पोस्ट करो। आप किसी भी चैनल में देख रहे हो, आप विष्णु सर के चैनल में देख रहे हो, मेरे चैनल में देख रहे हो, आप आईडीटी का रिलेटेड डाउट मेरे चैनल में पोस्ट करोगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट करोगे, आई मीन वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो आपको सारा आंसर्स मिलेगा। आपको सही प्लेटफॉर्म में पोस्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली सीएफआर का सारा क्वेरी, जो भी क्वेरी आपका बन सकता है, आपको विष्णु केडिया सर के चैनल के कमेंट के नीचे पोस्ट करना पड़ेगा। और अगर कोई जनरल क्वेरीज है कि ओवरऑल सीएमए का गाइडेंस चाहिए, तो आप किसी भी चैनल में पोस्ट कर सकते हो। हम आपके लिए वो क्वेरी सेशन स्पेशली रख रहे हैं और आपको पहले से पोस्ट करके रखना पड़ेगा सो दैट हम लोग फिल्टर वे में प्रॉपर तरीके से ये सेशन प्लान कर सके और आप लोग के लिए एग्जीक्यूट कर सके। तो चलिए सर, पहले मैं विष्णु सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप फटाफट सीएफआर के लिए स्टूडेंट को 5 मिनट में बताइए कि किस तरीके से दे शुड प्लान देयर दिसंबर 25 अटेम्प्ट। हियर टू श्योर यू, सर। हियर यू गो सर। यस सर। तो यू कैन स्टार्ट। सीएफआर जो अपना सब्जेक्ट है, उसका प्रेपरेशन रिक्वायर्स पहले से आपको एग्जैक्टली ये पता होना कि आपका क्या पेपर पैटर्न रहेगा, क्या आपका सिलेबस है, सो दैट जब आप अपना प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो एग्जाम में ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है उस पर आप थोड़ा ज्यादा फोकस कर सको।
आज के इस सेशन में मैं आपको एकदम क्लियर आइडिया दूंगा कि आप अपना प्रेपरेशन जब कर रहे हो दिसंबर 25 के लिए, आपको वेल इन एडवांस जो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन से चैप्टर्स को देना है, कौन सा चैप्टर अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज हो रहा हो तो आप थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दे के भी चला सकते हो। वैसे ये जो सब्जेक्ट है, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन लास्ट 1.5 2 years इज कि इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर हैंड होल्डिंग। तो इसी वजह से एवरी वेंसडे 8 PM, एवरी वेंसडे 8 PM स्टार्टिंग 9 जुलाई आप लोग का मेरे साथ लाइव हैंड होल्डिंग सेशन रहेगा, जिसमें मैं आप लोगों को वीकली टारगेट्स दूंगा, कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं। फिर वो उसके साथ साथ ही कुछ सिलेक्टेड सेट ऑफ चैप्टर्स का अपने क्वेरी सेशन भी उसी सेशन में लेंगे, और उसके साथ ही कुछ की पॉइंट्स मैं आपको उसी सेशन में रिवाइज भी करवाऊंगा। जैसे ही एक ग्रुप ऑफ चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके ऊपर अपने चैप्टर वाइज टेस्ट भी रखेंगे। फुल सिलेबस अपने ट्राई करेंगे मिड ऑफ अक्टूबर तक एकदम अच्छे से कंप्लीट कर पाए, और उसके बाद आप लोग फुल सिलेबस का मैराथन रिवीजन कर पाओ और प्रॉपर मॉक एग्जाम्स, पूरे सिलेबस का मॉक एग्जाम्स दे पाओ। राइट, उसके लिए जब आप अपना प्रेपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो उसके पहले सबसे पहले समझो कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। आपका पेपर पैटर्न जो 100 मार्क्स का है उसमें ऑब्वियसली आप जानते हैं 15 कंपलसरी एमसीक्यू क्वेश्चंस है ऑफ 2 मार्क्स ईच, टोटल 30 मार्क्स, और फिर 5 क्वेश्चंस आपको और अटेम्प्ट करना पड़ता है और ऑफ 14 मार्क्स। आउट ऑफ 7 इसमें आप 2 क्वेश्चंस ऑप्ट आउट कर सकते हो जो आप अटेम्प्ट ना करो, और ये हो गया आपका 70 मार्क्स। ठीक है, इसमें भी अगर आप फर्दर ड्रिल डाउन करोगे तो आप देखोगे एमसीक्यूज में अभी ऑन एन एवरेज ये पेपर पैटर्न चल रहा है। ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन से हो सकता है कि किसी टर्म में 14 मार्क्स का भी आ गया, किसी टर्म में 10 मार्क्स का आ गया, ये हो सकता है। बट ऑन एन एवरेज अभी तक जितना सिलेबस 2022 का क्वेश्चन पेपर्स आया है उसमें अपने को ये एवरेज समझ में आ रहा है। तो इससे एक बात बहुत ज्यादा एकदम क्लियर हो जाता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन ना सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडेस जो आपका मॉड्यूल 1 है जिसमें 12 इंडेस है, वो आपके एमसीक्यू के लिए भी और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे चैप्टर्स से भी एकदम वेल स्प्रेड एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यूज में अपने को थोड़ा अच्छे से इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, अलग से भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा वंस यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, और कौन से चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है ये भी इससे क्लियर होता है। अभी अपने जब स्ट्रैटेजी का बात करेंगे तो पहले अपने फोकस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 है 14 मार्क्स का, जिसमें 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस है इंडेस का। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस है, उसमें से एक क्वेश्चन इंडेस का है और दूसरा वैल्यूएशन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आता है आइदर फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फ्रॉम एनबीएफसी, और एक और क्वेश्चन आता है फ्रॉम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विच इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन एज पर अवर इंस्टीट्यूट मटेरियल। उसके बाद आप देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन, कंसोलिडेशन का भी एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस, उसमें से रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है आइदर फ्रॉम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड वाला पोर्शन, या फिर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। और एक और 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो रीसेंट डेवलपमेंट्स का थ्योरी क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में 554 का पैटर्न ये लोग चला रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट अकाउंटिंग का 5 मार्क्स का 2 थ्योरी क्वेश्चंस और कोई एक छोटा सा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आइदर फ्रॉम बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन। अब इस पेपर पैटर्न को देखते हुए जब आप अपना प्रेपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको आइडियली किस ऑर्डर में चैप्टर्स प्रिपेयर करने का ट्राई करना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप जब अपना सिलेबस स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक क्लासेस दिया हुआ है, वो बेसिक क्लासेस होना बहुत जरूरी है। जब आप वो बेसिक क्लासेस करते हो तो आप इसमें से कोई सा भी चैप्टर करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहले सारा इंडेक्स कंप्लीट करना पड़ेगा तभी आप बिजनेस कॉम्बिनेशन कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पर आप बेसिक क्लासेस पहले कर लिए, मेरा जैसे आप क्लासेस स्टार्ट करते हो तो आप देखते हो कुछ बेसिक क्लासेस है, आप वो बेसिक क्लासेस कर लिए, उसके बाद इसमें से कोई सा भी चैप्टर आप स्टार्ट वैसे कर सकते हो। लेकिन आइडियल ऑर्डर क्या है, कुछ पहले असेट बेस्ड इंडेक्स कर लो, क्योंकि हर बार इनमें से 2 क्वेश्चन आप मान के चलो आता है। ये जो 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, 7 मार्क्स का रादर 3 क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इस 3 में से 2 क्वेश्चन आउट ऑफ दीज इंडेक्स ही अपने को देखने मिल रहा है लगातार। और ये इंटरेस्टिंग भी है, आपको स्टार्ट करने में हेल्प होगा। तो इंडेक्स 16, 38, 23, 36, 116 आपको एक अच्छा स्टार्ट देगा। और ये भी ट्राई करो इसी ऑर्डर में करने का, ये भी इसी ऑर्डर में करने का ट्राई करो। ऑलराइट, उसके बाद आप बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन अपने देख चुके ऑलरेडी कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो आप बैक टू बैक कर सकते हो। कभी कभार ये क्योंकि दोनों बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है
तो बिजनेस कॉम्बिनेशन कंप्लीट होते होते आपको ओवरवेलमिंग लगे, हो सकता है कि भाई बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत बड़ा चैप्टर था, ऐसा फीलिंग आ सकता है। इन दैट केस आप कंसोलिडेशन को थोड़ा बाद में कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक और बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अगेन इसको फिर आप थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर सकते हो, उसके पहले आप ये सारे चैप्टर्स कर सकते हो। बट इफ यू फील कि नहीं आप एकदम कंफर्टेबली कवर कर पा रहे हो, तो आप बिजनेस कॉम्बिनेशन के तुरंत बाद कंसोलिडेशन करो। तो ये एकदम कैरी फॉरवर्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स होता है यहां पर। उसके बाद अब देखो इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, ये लोग अभी तो सिलेबस 2022 में बहुत फ्रीक्वेंटली अभी तक पूछे नहीं है, बट ये एक बड़ा इंडेस है और इससे क्वेश्चन एकदम आएगा ही, एवरी 2 टर्म्स में एक बार तो मान के चलो आएगा ही। और ये इंडेस 115 भी, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर भी एक बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको पहले कर लेना चाहिए। तो आप देखो यहां पे 5 और 2 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेस आपका यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेस आउट ऑफ 12। उसके बाद कुछ थ्योरी चैप्टर्स, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और गवर्नमेंट अकाउंटिंग आप कंप्लीट करो, बिकॉज थ्योरी आपका सेवियर रहता है सीएफआर के पेपर में। बाय चांस प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत टफ दे दिया, बहुत ट्रिकी दे दिया, इन दैट केस ये दोनों चैप्टर आपको बहुत ज्यादा बचाने में हेल्प करेगा। देन आप करो वैल्यूएशन, एनबीएफसी बहुत छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद बचे हुए इंडेस और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को मैं अभी फिलहाल लास्ट में बोल रहा हूं, बिकॉज इंस्टीट्यूट खुद क्लियर नहीं है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का क्या करना है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत सारा क्वेश्चन वर्कबुक में भी दे दिया, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में पहले से बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस था, बट इतना क्वेश्चन देने के बाद भी बहुत इनफ्रीक्वेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दो नेवरदलेस इट इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट, बट हाँ कवरेज में आप इसको लास्ट में रख सकते हो। राइट, जैसा कि मैंने बोला कंसोलिडेशन को आप थोड़ा बाद में भी शिफ्ट कर सकते हो अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन कंप्लीट होते होते आपको ओवरवेलमिंग लगे। गाइज ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि आपको किस ऑर्डर में चैप्टर स्टार्ट करना है, किस तरह से प्रिपरेशन करना है। आप जब क्लासेस करते हो ना, तो क्लासेस के साथ साथ ही एकदम प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलता है कि अब इसके बाद नेक्स्ट आपको अपने तरफ से अपने सेल्फ रिवीजन जब आप करते हो तो उसमें क्या करना है, और एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलते हुए जो लास्ट क्लास में किए थे उसका प्रॉपर रिवीजन करके ही अपने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, और एकदम प्रॉपर लाइव होल्डिंग आप लोग लाइव हैंड होल्डिंग सेशन आप लोगों को मिलेगा, जिसमें मैं आप लोगों को एकदम प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि अब नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, कमिंग वीक में आप लोगों को क्या करने का ट्राई करना चाहिए, अगर आपका पिछला अभी तक जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया तो क्या करना है। आप लोग उस चीज को लेकर के एकदम निश्चिंत हो जाना। सो गाइज ये था सीएफआर को लेकर के। अब इसके बाद आपको आगे आईडीटी का निकुंज सर बताएंगे। थैंक यू सो मच सर, जबरदस्त। मतलब स्टूडेंट लोग तो आज बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे, मस्त सेशन उन। यस, सो गाइज सीएफआर का आपको सबको पता चल गया किस तरीके से आप लोग को प्रिपरेशन करना है विद लाइव हैंड होल्डिंग सेशंस। अब जरा आईडीटी का भी सुन लो, पेपर नंबर 19, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर टॉकिंग अबाउट पेपर नंबर 19, मतलब आई एम अ फर्म बिलीव कि अगर आप सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 में सच में अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हाउ वेल यू आर वर्स्ड विद सीएमए इंटर आईडीटी। क्यों? क्योंकि फाइनल आईडीटी इज नथिंग बट इफ यू दैट इज द मेजर अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इंटरमीडिएट आईडीटी। जितने भी चैप्टर्स आपने इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ा था इंटरमीडिएट में, वो सारे के सारे चैप्टर्स आपके फाइनल आईडीटी में एप्लीकेबल है। अब स्टूडेंट बोलता है कि सर इंटर आईडीटी में कुछ ऐसे भी चैप्टर्स है जो फाइनल आईडीटी में इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नहीं है। बट ऐसा नहीं है, स्टडी मटेरियल में होने से ही आपके वो एग्जाम में आ सकता है, वो ऐसे भी आपके एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ये मान के चला है कि अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हो तो इंटरमीडिएट के सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी पता है। देखो अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स, टैक्सेशन इज अ लॉ। तो जब आप कोई लॉ पढ़ते हो एक्सट्रीमली स्पेशली इन फाइनल लेवल बोथ इन डीटी एंड आईडीटी, इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि आपके पास एक होलिस्टिक नॉलेज होता है, होलसम नॉलेज होता है, ना कि चैप्टर वाइज नॉलेज होता है, ठीक है। तो मैं एकदम आप लोग को ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपने इंटरमीडिएट की क्लासेस कहीं से भी लियो, कहीं से भी आपने इंटरमीडिएट की क्लासेस लियो, फाइनल का जर्नी स्टार्ट करने के पहले एक बार मेक श्योर कर लेना कि आपका जीएसटी का बेसिक्स एकदम क्लियर हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि इंटरमीडिएट में आपने अच्छे से पढ़ा नहीं तो और सीधा फाइनल का क्लासेस आप लेने चले। तो क्लासेस लेने के पहले मैं ये इंश्योर करूंगा अपने बैच में कि आपका जो भी इंटरमीडिएट का टॉपिक है वो वर्ड बाय वर्ड वापस से मैं करवाता हूं फाइनल लेवल पे, और फिर हम लोग फाइनल लेवल का जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स है वो स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको ध्यान रखना है बैच को स्टार्ट करने के पहले। सबसे पहले
जैसे मैंने कहा कि आपका सॉलिड कमांड होना चाहिए इंटरमीडिएट टॉपिक्स का। यू विल नॉट बिलीव 50% ऑफ द सिलेबस जो कि इंस्टीट्यूट एक्चुअली फाइनल लेवल पे पूछता है वो इंटरमीडिएट के टॉपिक्स के ही आते हैं। चाहे वो एमसीक्यू ले लो, चाहे वो सब्जेक्टिव ले लो, 50% अगर कोई भी स्टूडेंट होता है ना कि नहीं सर हम इंटर लेवल वाला चैप्टर बहुत बढ़िया से करके गया था, फाइनल में उसका 50% अच्छे से कवर हो जाता है, जो कि हम लोग अपने बैच में भी कवर करते हैं। कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी ये ट्रेंड कहता है कि इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है वो किस टॉपिक से क्या दे देगा। ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है कि यहां से क्वेश्चन आएगा कि यहां से नहीं आएगा। मतलब कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चैप्टर्स टू बी आस्क्ड। तो आप कोई भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हो। एंड डेफिनेटली आईडीटी इज मोर थ्योरेटिकल। जैसे सीएफआर में आपको ज्यादा प्रैक्टिकल मिलेगा, सम सॉल्विंग मिलेगा, मे बी इन डेस थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो, बट आईडीटी इज पूरा पूरा थ्योरेटिकल। मतलब फाइनल लेवल पे आईडीटी मान लो आप 80% बोल सकते हो थ्योरी है, 20% आपका प्रैक्टिकल है। तो थ्योरी होके ये इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आप कोई टॉपिक्स को छोड़ के जाएंगे। आपको उसका चार्ट बनाना पड़ेगा, आपको उसका एक रिवीजन का प्रॉपर नोट बनाना पड़ेगा, जो हम लोग अपने क्लासेस में आपको प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे विष्णु सर ने सीएफआर में बताया था पेपर का एनालिसिस की किस तरीके से आपको कौन कौन से टॉपिक्स है जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। सिमिलरली मैं आपको आईडीटी में बताना चाहता हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स में आप कौन कौन से टॉपिक्स है, अगर आप इतना करके चले जाओगे ना गाइस, तो बिलीव मी, मतलब शायद मैं यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, ठीक है, बाय सेइंग दिस, कि अपने क्या करते हैं ना क्लासेस कंप्लीट करने का ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, but the end of the day we fail to realize कि ultimately our target is not to complete the classes 100%. Our target is to achieve good marks in examination. Am I right, Vishnu sir? Our target is एब्सोल्युटली to सर, achieve good marks in examination. अरे भाई करेक्ट। तुम अगर एक दो चैप्टर नहीं भी किया और पता चला कि वो एक दो चैप्टर तुम्हारा 10-15 दिन ले लिया, ठीक है, कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ द चैप्टर्स, अगर तुम उसको नहीं भी छोड़, अगर तुमको छोड़ के भी जाता, तुम 80% भी अच्छे से कवर करके जाता, करेक्ट। तो 90% मार्क्स आपका यही आ जाता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लेक्चर। हम आपको ये बता रहे हैं कि आप इतना टॉपिक्स अगर कर लोगे ना, क्लासेस कर लोगे ना, रिकॉर्डिंग मोड में, लाइव मोड में, जिस मोड में, तो आपका आराम से आईडीटी में 60-65 प्लस, मतलब एमसीक्यू तो इतना एलिवेट कर देता ना गाइस मार्क्स कि आप पूछ नहीं सकते हो। अगर आप एमसीक्यू ठीक से डिसेंट वे में अटेंड कर लिए, सब्जेक्टिव डिसेंट वे में अटेंड कर लिए, 60-65 कहीं नहीं है। मैं तो बेसिक पासिंग मार्क मान रहा हूं 60-65 इन केस ऑफ फाइनल आईडीटी। तो ये चैप्टर्स है बेसिक्स ऑफ जीएसटी। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, इंटर लेवल पे मैं जो बेसिक्स पढ़ाता हूं मैं सेम फाइनल लेवल पे भी बेसिक्स पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो जीएसटी में बहुत मतलब फंडामेंटली उनको स्ट्रांग नहीं है। जैसे सीएफआर में होता है कि भैया ये बेसिक्स करना होगा तब जाके तुम 10-20 टॉपिक कर पाएगा, सेम आईडीटी में होगा, आप बेसिक्स ऑफ जीएसटी करोगे उससे ही आपका फाउंडेशन ले ऑफ होगा। उसके बाद चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी कितने सारे सवाल आते हैं इंटरमीडिएट में, सेक्शन 9394 रिवर्स चार्ज कॉम्पोजिशन, आई मीन टैक्स पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहां से सीएमए फाइनल लेवल पे। एग्जेम्पशंस, आई नो इट इज अ वेरी वेरी बोरिंग चैप्टर, स्टूडेंट को पढ़ने का इच्छा नहीं करता है, बट आपको करेक्ट एटीट्यूड आना पड़ेगा, करेक्ट मेथोडोलॉजी पता चलना पड़ेगा कि सर एग्जेम्पशंस को लर्न नहीं करना है, उसको खाली अंडरस्टैंड करना है कि हाँ एग्जेम्पशन इस सर्विसेज में मिलता है, ये लॉजिक होगा, वो लॉजिक समझ लो तो आपको कभी भी लर्न करना नहीं पड़ेगा। इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 3-4 टॉपिक के अलावा आपको कोई टॉपिक रट्टा नहीं मारना है। प्लीज डोंट लर्न एनी टॉपिक, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक फ्रॉम बेसिक। टाइम, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू सप्लाई, ऐसा कोई टर्म नहीं है जिस टर्म में इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा है। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये तीनों के तीनों टॉपिक इंटरमीडिएट में भी पढ़ाया जाता है और फाइनल में भी पढ़ाया जाता है। डिफरेंस खाली हल्का फुल्का जो है क्वेश्चन लेवल का है, वो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही कम डिफरेंस है, जो कि हमने बोलते हैं ना 19-21 का अंतर है, 19-20 का अंतर है। रजिस्ट्रेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, टीडीएस, टीसीएस, अपील्स रिवीजन, मैं आपको एकदम सीक्वेंस बता रहा हूं। आपको बेसिक्स, फिर चार्ज ऑफ जीएसटी, फिर एग्जेम्पशंस, फिर टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, आपको बहुत सारा चैप्टर्स और दिखेगा क्लासेस में। आपको टैक्स इनवॉइस दिखेगा, ई वे बिल दिखेगा, पेमेंट दिखेगा, कॉम्पोजिशन स्कीम दिखेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको छोड़ के जाना है, बट प्रायोरिटी अगर आप मेरे से पूछे, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो तो ये प्रायोरिटी बिल्कुल सेट करके रखना कि यहां से तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही है। ये पैटर्न, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो डेफिनेटली फाइनल में रिपीटेडली पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं 2A 2B 3A 3B ये मैंने नहीं बताया, मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि ये टॉपिक जो है आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा।
अब जनरली स्टूडेंट क्या है ना, इसके बाद उनका बोरिंग चालू हो जाता है कि सर हो गया, इंटर वाले चैप्टर्स तो कर लिए, फाइनल में जो आपका एक्सक्लूसिव टॉपिक है ना थ्योरी वाला, सर वो एकदम पढ़ने का मन नहीं करता है, वो छोड़ के चले गए। बस यहीं पे आपका गलती स्टार्ट हो जाएगा, यहीं पे वो चीज आप कर बैठोगे जो आपको नहीं करना चाहिए था, और यहां पे जो 70 75 80 मार्क्स पोटेंशियल अचीव करने का आपके अंदर कैपेबिलिटी था, आप लूज कर जाओगे। आप ये छोड़ दोगे, भूल जाओगे कि भाई अपील, रिवीजन, ऑफेंसेस, पेनल्टी, डिमांड, रिकवरी, ये 3 चैप्टर है खाली। ये 3 चैप्टर में इतना चीज है पढ़ने को, बट पूछता खाली बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जो कि जब आप मेरा ये क्लासेस करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट फाइनल पेपर 19 में पूछता है। बहुत बड़ा टॉपिक है, समझ में आता है। मेरा अपील एंड रिवीजन का 3 क्लास, ऑफेंस पेनल्टी का 3 क्लास, मैंने 3 क्लास, 9 क्लास बोलने को है, ठीक है, बट क्वेश्चन पूछा भी जाता है एंड इट इज वेरी बोरिंग, आई कैन अंडरस्टैंड। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि बोरिंग टॉपिक है तो छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये 3 टॉपिक कम से कम आपको करना है। मैं जानता हूं इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे लेक्चर्स है, बट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आपको ही करना पड़ेगा। कस्टम्स में इतना सारा टॉपिक है, वैल्यूएशन करके चले जाइए। वैल्यूएशन से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सीएफ वैल्यू निकालो, कस्टम ड्यूटी निकालो। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्यों छोड़ के जाना है भाई? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक ऐसा टॉपिक है, मतलब क्या बोलते हैं ना, मतलब फ्री में आपको मार्क्स दे रहे हैं। फ्री में मार्क्स देना मतलब कि घुमा फिरा के, अगर मैंने जो स्कीम्स का नाम दिया है, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ईपीसीजी स्कीम, यूयूएसईजेड स्कीम, डीएफआई स्कीम, रोड टेस्ट स्कीम और कुछ मिसलिनियस स्कीम, बस आई डोंट थिंक सो मेरा 2 क्लास से भी ज्यादा टॉपिक है बेटा एफटीपी में, बट आता है 14 मार्क्स का। कैन यू बिलीव विष्णु सर? मतलब आपके सीएफआर में होता है कि नहीं होता? आईडीटी में बोनस। मतलब इंस्टीट्यूट 14 नंबर का एफटीपी देगा, ठीक है, और घुमा फिरा के वही से इन्होंने क्वेश्चन पूछने हैं, फिर भी स्टूडेंट को बोरिंग लगता है। हाँ बोरिंग तो है, मैं मानता हूं, आपको बहुत सारे टाइम लिमिट्स, आपको थ्योरी लर्न करना पड़ेगा, बट अगर आपको पता है कि ये थ्योरी लर्न करके मेरे को शॉर्ट शॉर्ट 14 मार्क्स मिल रहा है, तो वाई एब्सोल्युटली यू विल नॉट डू वर्थ। इट? डेफिनेटली यू शुड डू इट। अब सर ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अब मैं आपको प्लान बता रहा हूं कि आपको दिसंबर 25 के लिए क्या करना है। आपको टारगेट कंप्लीट करना है, सितंबर 25 तक आपको अपना क्लासेस फिनिश करना पड़ेगा किसी भी तरह से, वो पॉसिबल है। सर आपके पास अप्रोक्सीमेटली अभी से लेकर, अभी मैं जून को भी काउंट कर रहा हूं कि जून में भी आपके पास 4-5 दिन है, जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रोक्सीमेटली 100 डेज का प्लान लेके अगर हम चले, तो एक क्लास पर डे अगर आप करते हो तो आप मेरा आराम से कोर्स, आराम से मेरा कोर्स आप कंप्लीट कर लोगे 100 क्लासेस का। वो 200 घंटा है मेरा, ठीक है, 200 घंटा एवरेज में 2 आवर्स पर डे है। इसके बाद मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं सितंबर में क्यों कंप्लीट करना, क्योंकि आपको यूट्यूब पे मेरा रिवीजन सेशंस भी अटेंड करना पड़ेगा, जो मैं फाइनल आईडीटी का लेके आऊंगा। मैराथन अटेंड करना पड़ेगा, जो अक्टूबर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि खाली लेक्चर्स अटेंड करने से नहीं होता, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। वो चीज के लिए टाइम रखिएगा, नॉट ओनली विद आईडीटी, ऑल्सो विद सीएफआर। उसके बाद आपको नवंबर मंथ रखना पड़ेगा मॉक टेस्ट के लिए भी, ठीक है। तो ये मैंने एक बेसिक आपको आइडिया दिया है कि इस तरह से आपको स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। ऑल्दो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट होगा कि सर आपका खाली रिकॉर्डेड बैच है क्या? बिल्कुल नहीं है, मेरा एक न्यू लाइव एट होम बैच स्टार्ट होने के जा रहा है, जो मैंने स्पेशली स्टूडेंट के डिमांड से स्टार्ट किया है 7 जुलाई से। 7 जुलाई में ये जो बैच स्टार्ट होगा, इसमें आपका जीएसटी वाला पोर्शन है वो कंप्लीटली लाइव होगा, और कस्टम एंड एफटीपी जो कि बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप टॉपिक है, उसमें कभी कोई चेंजेस नहीं आता, उतना आपको हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। तो 30 सितंबर तक आपका पूरा लाइव क्लास खत्म हो जाएगा फॉर दिसंबर 25। और अगर आप जून 26 में दे रहे हो तो आपके पास बहुत टाइम है, हौले हौले अपने क्या है लाइव क्लासेस खत्म कर लेंगे। शाम का टाइमिंग होगा, डिटेल्स मैंने ऑलरेडी अपने बाकी सब वीडियोस में दे दिया है। तो यस, दिस वाज ऑल अबाउट आईडीटी, एंड आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल सेशन विच वी हैव गिवन फॉर स्टूडेंट्स जो कि अभी आईडीटी और सीएफआर के लिए अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं। विष्णु सर, यू वांट टू ऐड फ्यू पॉइंट्स? यू प्लीज फील बस एक फ्री बार टू ये ऐड। रिमाइंड करना है कि आप लोग का कोई भी तरह का डाउट, क्वेश्चन मन में किसी भी तरह का शंका है, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा लाइव सेशन हम लोग का थर्सडे को 8 PM। और कोई भी क्वेश्चन है तो वो पहले से अगर टाइप कर दोगे आप कमेंट्स में मेरे चैनल में या निकुंज सर पहले के से ही चैनल में, करना है सर, पहले से ही अगर आप करना है। हाँ पहले से कर दोगे तो बेस्ट होगा। हम लोग उस सारे क्वेश्चन को एक प्रॉपर ऑर्डर में जचा करके एक प्रॉपर लाइव टॉक शो आप लोग के साथ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अरेंज कर पाएंगे। सेव द यस डेट 26, सेव द डेट 26 8 PM। अच्छा, यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेव द डेट। एंड प्लीज गाइस, सीएमए फाइनल में आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल रहा है पे, ठीक है, ऐसा नहीं कि सीए फाइनल के साथ आपको लेक्चर्स दे दिया जा रहा है। सीएमए फाइनल एक्सक्लूसिव कंटेंट है, तो इसका एक रिस्पेक्ट भी है। तो प्लीज ये वीडियो अपने सारे फाइनल के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको सीएमए स्पेसिफिक पढ़ाया जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू प्लीज एवरीवन। लाइक द वीडियो, एंड हाँ, कमेंट करना नहीं, कमेंट करना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ऑल्सो प्लीज गिव योर रिव्यूज अबाउट आवर
लेक्चर्स, जिन्होंने ऑलरेडी हम लोग से क्लासेस ले लिया, तो प्लीज आप रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको हमारा क्लासेस कैसा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू विष्णु सर। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।